हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पोलराइजेशन बाय सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन। इनसे प्रीवियस वीडियो में हम पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन एंड पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन को पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैसे सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन से हम किसी अनपोलराइज लाइट या फिर किसी ऑर्डिनरी लाइट को पोलराइज हम कर सकते हैं या प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इससे नेक्स्ट वीडियोस में आप एक टॉपिक पढ़ोगे, डबल रिफ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, जब भी कोई रे ऑफ लाइट किसी क्रिस्टल में से, ठीक है, जो यहाँ वर्ड यूज किया गया है एनिसोट्रॉपिक क्रिस्टल, ये आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा होता है कि एनिसोट्रॉपिक क्रिस्टल्स कैसे होते हैं, जिसमें जो अरेंजमेंट होती है एटम्स की डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो जब आप इसमें से पास करवाओगे तब क्या होगा, वो जो बीम है, जो वो लाइट है, वो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, दो बीम्स में स्प्लिट हो जाती है। देखिए, आपको पता है किसी भी हम ऑर्डिनरी लाइट को या अनपोलराइज्ड लाइट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो वाइब्रेशन उसकी हम ऐसे करते हैं, ठीक है, जो प्लेन ऑफ द पेपर के पैरेलल होती है। एक हम वाइब्रेशन डॉट से दिखाते हैं जो कि प्लेन ऑफ द पेपर के परपेंडिकुलर होती है, या इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। हम दो वाइब्रेशन से दिखाते हैं ना अनपोलराइज लाइट को। ठीक है, तो जब हम किसी अनपोलराइज लाइट को किसी क्रिस्टल में से पास करते हैं, ठीक है, एनिसोट्रॉपिक क्रिस्टल में से पास करते हैं, तो वो दो बीम्स में स्प्लिट हो जाती है। दो बीम्स में स्प्लिट हो जाती है। जो वो दो बीम्स होती हैं, उन दोनों में से जो एक बीम होती है उसकी जो वाइब्रेशंस होती हैं, उसमें जो लाइट की वाइब्रेशंस होती हैं वो प्लेन ऑफ द पेपर के पैरेलल होती हैं, और जो दूसरी बीम की जो वाइब्रेशंस होती हैं वो प्लेन ऑफ द पेपर के परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, ऐसे वो स्प्लिट हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए एक क्रिस्टल है, ठीक है, इसमें से हमने लाइट को क्या किया, पास करवाया, एक लाइट बीम को पास करवाया जो कि क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट बीम है, अनपोलराइज्ड लाइट है। ठीक है, जब इसमें से पास करवाएंगे तो यहाँ रिफ्रैक्शन होगी। रिफ्रैक्शन कैसे होगी, ये दो बीम्स में स्प्लिट हो जाएगी। एक तो ऐसे सीधी चलेगी, ठीक है, एक यहाँ से ऐसे बेंड होगी मान लेते हैं। ठीक है, जो ये दोनों बीम्स हैं उनमें जो लाइट की वाइब्रेशंस होगी, मतलब इन दोनों बीम में से जो एक बीम में जो लाइट की वाइब्रेशंस होगी वो प्लेन ऑफ द पेपर होगी। ठीक है, और जो दूसरी बीम है उसमें जो वाइब्रेशंस हैं वो परपेंडिकुलर टू द पेपर होंगी। जैसे कि इसको मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, मैं परपेंडिकुलर टू द पेपर। ठीक है, इसका मतलब जो हम इन दोनों में से किसी एक को गायब कर दें या एलिमिनेट करवा दें, तो हमारे पास जो लाइट बचेगी वो एक ही बीम बचेगी। जे हम एक बीम को एलिमिनेट करवा दें, किसी तरह जो एक बीम बन रही है इसको ख़त्म कर दें, तो हमारे पास सिर्फ एक ही बीम बचेगी। ठीक है, जो कि क्या होगी, पूरी की पूरी पोलराइज होगी, क्योंकि इसकी जो वाइब्रेशन है प्लेन ऑफ द पेपर के हैं, जहाँ एक ही साइड पे है, या तो ये बीम एलिमिनेट करा दो या ये बीम एलिमिनेट करवा दो। तो इसी बीम को, किसी एक बीम को एलिमिनेट करवा देना, वही हमारी क्या होती है, सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है, जो ये क्रिस्टल है ये इन दोनों बीम में से किसी एक बीम को क्या कर लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, अब्जॉर्प्शन कर लेगा, इन दोनों में से किसी को एक सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, और उसको क्या कर लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा वो क्रिस्टल। इसी को हम क्या कहते हैं, सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन कहते हैं लाइट बीम की। तो देखिए, एक जो वाइब्रेशन, एक तरह की जो वाइब्रेशंस हैं वो जो अंदर अब्जॉर्ब हो जाएंगी, तो हमारे पास सिर्फ एक ही तरीके की वाइब्रेशंस बाहर निकलेंगी जो एक ही डायरेक्शन में होंगी, तो लाइट पोलराइज होगी ना। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन। देखिए, यहाँ से आप डायग्राम से समझ सकते हो, जैसे कि ये आपकी कोई ऑर्डिनरी लाइट है, ठीक है, और ये आपका कोई क्रिस्टल है। जब ये लाइट इस क्रिस्टल में से पास होगी, ठीक है, तो ये दो पार्ट्स में टूट जाएगी। ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। जो एक लाइट बीम है उसकी जो वाइब्रेशंस होंगी, एक लाइट बीम के ऊपर जो वाइब्रेशंस होंगी वो प्लेन ऑफ द पेपर के ऊपर होंगी। ठीक है, प्लेन ऑफ द पेपर के पैरेलल होंगी, और जो दूसरी लाइट के ऊपर जो वाइब्रेशंस होंगी वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर होंगी। ठीक है, यही होता है एक लाइट बीम। जैसे कोई अनपोलराइज लाइट है, वो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो प्लेन ऑफ द पेपर के ऊपर वाइब्रेशन होती हैं और ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर होती है। ठीक है, जैसे इसको ऐसे भी डिनोट कर देते हैं, ये और ये एक डॉट डाल दिया। ठीक है, तो ऐसी तरह किसी ऑर्डिनरी लाइट को जब हम इससे में से स्प्लिट करवाएंगे तो वो दो तरह की बीम्स में टूटेगी। एक बीम में प्लेन ऑफ द पेपर की वाइब्रेशंस होंगी, ठीक है, पैरेलल वाइब्रेशंस होंगी, और एक बीम के ऊपर की जो वाइब्रेशंस होंगी वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर होंगी। ये क्रिस्टल क्या करेगा, उन दोनों बीम में से किसी एक बीम को क्या कर लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, मतलब कि किसी एक प्रकार की वाइब्रेशंस को क्या कर लेगा, अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगा, और दूसरी प्रकार की जो वाइब्रेशन है उनको बाहर जाने देगा।
इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो ये ऑर्डिनरी लाइट है, ये इसमें से पास हुई, तो जो बाहर हमारे पास जो लाइट जो मतलब कि बाहर जो हमारे पास वाइब्रेशंस निकली वो प्लेन ऑफ द पेपर के पैरेलल वाली निकली। ठीक है, यहाँ आपको कहीं भी डॉट नहीं दिख रहा। ठीक है, यहाँ सिर्फ एक सिंगल प्लेन में ही वाइब्रेशंस है। ठीक है, जो परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस थी, जैसे मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस है, ये इस क्रिस्टल ने क्या कर लिया, अंदर अपने एब्जॉर्ब कर लिए हैं, और बाहर क्या निकला, सिर्फ प्लेन पोलराइज लाइट निकली, एक ही वाइब्रेशंस की लाइट निकली। ठीक है, इसको ही हम क्या कहते हैं, सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, जो ये सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन की जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन की किसी क्रिस्टल की प्रॉपर्टी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, डाइक्रोइज्म। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, डाइक्रोइज्म। और जो क्रिस्टल है जो इस प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करता है, इस डाइक्रोइज्म की प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करता है, उस क्रिस्टल को हम क्या कहते हैं, डाइक्रोइक क्रिस्टल। ठीक है, तो हम देखते हैं हमने क्या लिखा है। When an unpolarized beam enters a anisotropic crystal, it splits up into two beams, each of them being characterized by the certain state of polarization. जब भी कोई लाइट या ऑर्डिनरी लाइट किसी क्रिस्टल में से पास होती है, किसी एनिस्ट्रॉपिक क्रिस्टल में से पास होती है, तो वो दो पार्ट्स में या दो बीम्स में स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, जो दो बीम्स है, दोनों जो बीम्स होंगी वो होंगी तो पोलराइज ही। ठीक है, बट उनकी जो स्टेट होगी पोलराइजेशन की वो डिफरेंट डिफरेंट होगी। ठीक है, जैसे कि जो दो बीम्स हैं, एक बीम तो ऐसी है जिसमें सिर्फ जो वाइब्रेशन हैं वो परपेंडिकुलर टू दी पेपर है। ठीक है, और एक बीम ऐसी है जिसमें वाइब्रेशंस पैरेलल हैं प्लेन ऑफ द पेपर के। ठीक है, पर दोनों तो है तो पोलराइज ही। ठीक है, तो उनकी सर्टेन स्टेट ऑफ पोलराइजेशन होगी, तो ऐसी दो बीम्स में स्प्लिट हो जाती है लाइट बीम। ठीक है, ये ऐसा कोई हम मेथड यूज़ करें जिससे एक बीम को हम क्या करा दें, एलिमिनेट करा दें। ठीक है, गायब करवा दें, जहाँ वो अब्जॉर्ब हो जाए अंदर किसी तरह, मतलब कि बाहर ना निकले क्रिस्टल से। तो तब क्या होगा, तब हमें लीनियरली पोलराइज लाइट मिलेगी। वही हमने कहा, ये लिखा है। ठीक है, द सिंपल मेथड ऑफ एलिमिनेटिंग वन ऑफ द बीम इज थ्रू सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन। तो उन दोनों लाइट बीम में से जो आप एक को एलिमिनेट करवाना चाहते हो, तो उसके लिए जो सिंपल मेथड है वो कौन सा मेथड है, सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन का मेथड है। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड डाइक्रोइज्म। जो ये प्रॉपर्टी होती है सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन की, इसको हम क्या कहते हैं, डाइक्रोइज्म कहते हैं। और जो क्रिस्टल इस प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करता है, उस क्रिस्टल को हम डाइक्रोइक क्रिस्टल कहते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, जो डाइक्रोइक क्रिस्टल है उसका एक और एग्जांपल है आपके पास, टूरमेलाइन क्रिस्टल। टूरमेलाइन क्रिस्टल में भी तो ऐसा ही होता है, ये आपका टूरमेलाइन क्रिस्टल होता है। ठीक है, तो इसमें जो आप किसी ऑर्डिनरी लाइट को, ऑर्डिनरी मतलब अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है, जिसकी वाइब्रेशन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स में होती हैं, इसको जो आप इस टूरमेलाइन क्रिस्टल में से पास करवाते हो, ठीक है, स्लाइड बीम को, तब हमारे पास जो लाइट मिलती है वो कौन सी मिलती है, जो इस टूरमेलाइन क्रिस्टल के पैरेलल हो, मतलब कि वो वाली लाइट हमें दिखती है जिसकी वाइब्रेशन इसके पैरेलल होती हैं। ठीक है, वो वाली वाइब्रेशन इसमें से पास हो जाती हैं, तो ये वाली वाइब्रेशन हमें यहाँ मिलती हैं जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है। ठीक है, और जो ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर वाली वाइब्रेशन है, जो डॉट से हमने रिप्रेजेंट कर रखी हैं, वो उसको ये जो टूरमेलाइन क्रिस्टल है वो अब्जॉर्ब कर लेता है, या हम कह सकते हैं ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो ये भी एक एग्जाम्पल है किसका, डाइक्रोइक क्रिस्टल का। ठीक है, और एक बात और, जब ये लाइट किसी ऐसे से क्रिस्टल में से पास होती है, ठीक है, जब कोई लाइट ऐसे से क्रिस्टल में से पास होती है, तब हमारे पास जो प्लेन पोलराइज लाइट मिलती है उसकी जो इंटेंसिटी होती है पहले से कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि कुछ वाइब्रेशन तो अब्जॉर्ब होगी अंदर, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, कुछ लाइट तो अंदर अब्जॉर्ब होगी, जो लाइट बाहर को निकली है उसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, जहाँ हम कह सकते हैं हाफ हो जाएगी। ठीक है, जो उसकी पहले इंटेंसिटी थी उससे हाफ हो जाएगी। तो ये था आपका पोलराइजेशन बाय सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन। इस नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। स्कैटरिंग की हेल्प से हम कैसे किसी अनपोलराइज लाइट को पोलराइज बना सकते हैं।